रोज पत्रकार वार्ता लेकर के आरोप करके निकाल रहे, किस बात की खुन्नस निकाल रहे हो आप? मत जोड़ो ये तुम्हारी घिनौनी राजनीति के साथ। भगवान के द्वार पर गए हैं, उनकी आत्मा को शांति से वहां रहने दो। जब शरद पवार कह रहे हैं, उनकी बात पर भी तुम्हें यकीन नहीं, और जांच हो रही है, जांच के बाद पता चलेगा क्या तथ्य है। स्वर्गीय अजितदादांनी जिवंत असताना सकाळी 6 वाजल्यापासून रात्री 11 वाजेपर्यंत मर लोकांसाठी काम केलं। अरे निदान मेल्यावर तरी त्या माणसाला, त्यांच्या आत्म्याला, त्या देवाच्या घरी तरी निदान शांतीने राहू द्या। नका करू त्यांच्या नावाचा उपयोग तुमच्या घाणेरड्या राजकारणासाठी। हे उद्धव ठाकरेचे संजय राऊत सकाळ दुपार संध्याकाळ किती घाणेरडं राजकारण कराल तुम्ही? जनाची नाही तर मनाची तरी लाज बाळगा। अहो दस्तर खुद्द शरद पवार साहेब म्हणतात की तो अपघात आहे, त्याला घातपाताशी जोडू नका, तरी तुम्हाला कळत नाहीये। अजितदादा उबाटाला सोडून, काँग्रेसला सोडून भाजप आणि शिवसेनेसोबत आले, हा राग संजय राऊत दररोज पत्रकार परिषद घेऊन काढतायत का? घाणेरडं राजकारण करायला तुम्हाला अनेक मुद्दे मिळतील, पण कृपा करून अजितदादांसारख्या चांगल्या माणसाचं नाव, जे आता देवाघरी आहेत, त्यांचं नाव तुमच्या घाणेरड्या राजकारणासाठी त्याचा उपयोग करू नका। ही हात जोडून अजितदादांच्या मृत्यूविषयी जे जे राजकारण करतायत त्यांना विनंती है। 31 मई 2014 को जिस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के प्रधानमंत्री पद का कारोबार संभाला, बागडोर संभाली, उस दिन से एक शब्द प्रयोग आया, मोदी जी है तो मुमकिन है। और जिस प्रकार से अमेरिका ने 50% से फिर और कम करते करते 18% तक जो टैरिफ लाया है, ये केवल और केवल मोदी जी है तो मुमकिन है, इस कारण हो पाया। और इस बात के लिए 144 करोड़ लोगों का सीना, हर एक की छाती भर करके आती है, उभर करके आती है कि हमारे देश को मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिलने के कारण इस मां भारती का नाम सारे विश्व में दिन ब दिन बड़ा होते जा रहा है। यह अन्य किसी का काम नहीं, अन्य किसी के बस की बात नहीं है, पर विपक्ष देश के लिए इतनी बड़ी उपलब्धि है तो विपक्ष की ओर से एक बयान नहीं आया कि वाह, भारत के उद्योग जगत के लिए, भारत के लोगों के लिए अच्छा फैसला ये मोदी जी के कारण हुआ है। अरे भगवान ने मुंह दिया है, कभी अच्छी भी बातें बोला करो, कम से कम खुद के लिए ना, देश के लिए तो बोला करो। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय म्हटल्याबरोबर ज्यांच्या मुठी आवळल्या जातात, ज्यांच्या रक्तातल्या धमन्या देखील तितक्याच द्वेषानं पेटून उठतात, अशी व्यक्ती मुंबईचा महापौर होईल हे आम्ही पहिल्या दिवसापासून बोलत होतो। आरक्षणाची सोडत झाली आहे आणि लवकरच मुंबईच्या मनामनामध्ये मराठी माणूस व्हावा, हिंदू माणूस व्हावा, अशी मुंबईतल्या तमाम मुंबईकरांची इच्छा होती, त्याप्रमाणे लवकरच त्या नावाची घोषणा पण होईल।